हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरआई क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड के सेकंड सेमेस्टर के सामाजिक शिक्षण विज्ञान की। जैसा कि मैंने पार्ट 1 वीडियो में सामाजिक विज्ञान में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए थे फर्स्ट चैप्टर के। आज सेकंड चैप्टर की बात करेंगे सामाजिक विज्ञान बनाम प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान बनाम सामाजिक अध्ययन, जिसमें ये सेकंड चैप्टर है। इसके ऑप्शन क्या हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो कानपुर CSJM यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। उसी का सिलेबस है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सामाजिक अध्ययन में किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन में कौन कौन से सब्जेक्ट का अध्ययन किया जाता है। तो पहला है इतिहास, ऑप्शन नंबर बी भूगोल, ऑप्शन सी नागरिक शास्त्र या उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताएं कि पहले वाले का आंसर क्या रहेगा इसका। तो पहले वाले का ऑप्शन नंबर डी है कि उपरोक्त सभी। जो सामाजिक अध्ययन है उसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र इन तीनों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सामाजिक अध्ययन में विभिन्न विषयों के अध्ययन के किस रूप का अध्ययन किया जाता है। समन्वित रूप, एकीकृत रूप या ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक अध्ययन का जो रूप है वो समन्वित और एकीकृत दोनों रूपों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि सामाजिक अध्यापन के प्रदर्शन प्रतिमान में कितने सोपान होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 3। सामाजिक अध्यापन के प्रदर्शन में कितने सोपान होते हैं, 3। अगला दिया है चौथा कि एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता है। अवधान है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी परिपक्वता, ऑप्शन नंबर सी इच्छा शक्ति, ऑप्शन नंबर डी बुद्धिजीवी। तो जो एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता होती है वो इसकी इच्छा शक्ति होती है, उसकी विल पावर होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की पर बात करें तो अधिगम की दृष्टि में सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री है। अधिगम की दृष्टि में सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री है। तो सबसे अच्छी शिक्षण सामग्री क्या है, जो बाजार में उपलब्ध है। नंबर बी शिक्षक द्वारा निर्मित, ऑप्शन नंबर सी पाठ्य पुस्तक में वर्णित या ऑप्शन डी छात्र द्वारा निर्मित। तो जो शिक्षण सामग्री है अधिगम की दृष्टि से वो छात्र द्वारा निर्मित है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। 6 ऑप्शन की बात करें हम लोग, 6 नंबर दिया गया अपना सामाजिक अध्ययन संबंधी विविध समस्याओं और प्रत्ययों को किस रूप में स्पष्ट किया जाता है। ए है सैद्धांतिक रूप से, बी है व्यावहारिक रूप से, सी है ए और बी दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सामाजिक अध्ययन संबंधी विविध समस्याओं को प्रत्ययों को जो रूप है उसका व्यवहारिक रूप में स्पष्ट किया जाता है, व्यवहारिक रूप में स्पष्ट किया जाता है। नेक्स्ट दिया है 7 नंबर कि सामाजिक विज्ञान में मानव संबंधों का कैसा वर्णन है। सामाजिक विज्ञान में मानव संबंधों का कैसा वर्णन है, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, आर्थिक या उत्पादक। तो जो सामाजिक विज्ञान में मानव संबंधों का वर्णन है वो है सैद्धांतिक। कैसा है, सैद्धांतिक। 8 नंबर आते हैं प्राकृतिक विज्ञान में निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया गया है। पदार्थ विज्ञान का, रासायनिक विज्ञान का, जीव विज्ञान का या उपरोक्त सभी का। तो जो प्राकृतिक विज्ञान है उसमें पदार्थ, रसायन, जीव तीनों का अध्ययन किया गया है, इसलिए उपरोक्त सभी का रहेगा। 9 नंबर दिया निम्नलिखित में कौन अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है। अभिप्रेरणा, परिपक्वता, उद्देश्य, विभिन्न अनुक्रियाएं। तो बी ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। 10 नंबर गिवन है हम लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन अधिगम का चरण है। पुनर्बलन, एकीकरण, विभिन्न प्रक्रियाएं या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो है वो अधिगम के चरण हैं। इलेवन नंबर दिया है कि अन्य सामाजिक विज्ञान अधिकांशतः ज्ञान के किस पक्ष पर बल देते हैं। सैद्धांतिक पक्ष पर, व्यवहारिक पक्ष पर, आर्थिक पक्ष पर या उत्पाद पक्ष पर। तो जो सामाजिक विज्ञान के अधिकांशतः ज्ञान है वो ऑलवेज सैद्धांतिक पक्ष पर बल देते हैं। 12 नंबर दिया है सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। रसायन विज्ञान का, अर्थशास्त्र का, राजनीति शास्त्र का, भूगोल का। तो इसका ऑप्शन नंबर है रसायन विज्ञान का, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में पढ़ के आए हम लोग अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, इसलिए रसायन विज्ञान का नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट दिया गया है, भौतिक संसारी घटनाओं की खोज किन नियमों के आधार पर की गई? प्राकृतिक नियमों के, जैविक नियमों के, सामाजिक नियमों के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक नियमों के। भौतिक संसारी घटनाओं की खोज प्राकृतिक नियमों के आधार पर की गई। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक अध्ययन नागरिक योग्यता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक विज्ञान और मानविकी का एकीकृत अध्ययन है। यह परिभाषा निम्नलिखित में किसने दी है? भारतीय काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज़ ने, ऑप्शन बी यूएसए अमेरिकन नेशनल काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज़, ऑप्शन सी नेशनल काउंसिलिंग फॉर द सोशल स्टडीज़, और ऑप्शन डी हेग काउंसिलिंग फॉर द सोशल स्टडीज़। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूएसए अमेरिकन नेशनल काउंसिलिंग फॉर द सोशल स्टडीज़। जो मानवीय एकीकृत का अध्ययन है वो यूएसए अमेरिकन नेशनल काउंसिलिंग फॉर द सोशल स्टडीज़ में दिया गया है। 15 नंबर है, सामाजिक अध्ययन शब्द कब प्रचलन में आया? तो इसका आंसर होगा 20वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी प्रचलन में आया। अधिगम क्या है? एक उत्पाद है, एक प्रक्रिया है, ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? 17 दिया गया है, सुरक्षा, पुनर्बलन, उद्देश्य या अभिप्रेरणा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुरक्षा। 18 दिया है, सामाजिक अध्ययन आरंभ होता है भीड़ भाड़ से, पुनर्बलन से, एकांतवाद से या जनसंपर्क से। तो सामाजिक अध्ययन आरंभ होता है जनसंपर्क से, ऑप्शन नंबर डी तो सही है।